आज हम आपको तुलसी के पौधे के बारे में बताएंगे। राक्षस कुल में जन्मी एक लड़की जिसका नाम वृंदा था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में राज जलंधर से हो गया। राक्षस राज जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब राज जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध करने जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध से वापस नहीं आएंगे तब तक मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए कामना करती रहूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। राज जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके पूजा के प्रभाव से देवता भी राज जलंधर को हरा ना सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुंचे और सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान, कोई दूसरा उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा से उठ गई और राज जलंधर के चरणों को छू लिया। वृंदा का संकल्प टूटा। उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। उस समय भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान विष्णु तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वो अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। जब उनकी राख से एक पौधा निकला तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा, जिसे शालीग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। रामायण में भी तुलसी का महत्व देखने को मिलता है। लंकापति नरेश रावण के भाई विभीषण भी रोजाना तुलसी की पूजा करते थे। यही कारण था कि उनके महल में भी तुलसी का पौधा था। जब लंका दहन के समय हनुमान जी ने यह पौधा विभीषण के महल में देखा तो उन्होंने सिर्फ इस एक जगह को छोड़कर पूरी लंका में आग लगा दी थी। जहां आयुर्वेद में तुलसी को बेहद लाभप्रद माना जाता है तो वहीं हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा अत्यंत पवित्र माना गया है। वास्तु में भी तुलसी को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला पौधा कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहां भी प्रतिदिन सुबह सवेरे नहा धोकर तुलसी पूजा की जाती है वह जगह सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, जिसके अनेकों लाभ मिलते हैं। कहते हैं कि तुलसी के हर रोज दर्शन करने से पाप खत्म होते हैं, तो वहीं इसके पूजन से मोक्ष मिलता है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हो वहां त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश विराजते हैं। घर में होने वाली हर पूजा में तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से तुलसी पूजन करने से घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में कभी भी खुशहाली व धन धान्य की कमी नहीं होती। लेकिन तुलसी पूजन करते समय भी कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। तुलसी की पूजा साल भर की जाती है,
लेकिन कहा जाता है कि कार्तिक मास में तुलसी के सामने दीपक जलाने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सुबह सवेरे नहा धोकर एक लोटा जल तुलसी के पौधे पर अवश्य डालना चाहिए। उससे पहले अक्षत, चंदन, रोली को तुलसी के पौधे पर अर्पित करना चाहिए। दिन ढलने के दौरान तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में कलह कलेश का वातावरण नहीं बनता और सुख समृद्धि आती है। कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा का बड़ा खास महत्व होता है। कार्तिक महीने में तुलसी पूजा को विधि विधान के साथ करते हैं तो देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। रविवार को भी तुलसी की पूजा ना करें। रविवार को तुलसी को छूने तक का दोष माना गया है। तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन लगाना चाहिए। इसी के साथ कार्तिक का महीना तुलसी लगाने के लिए बेहद शुभ माना गया है। तुलसी के नीचे हमेशा गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसी के साथ नियमित रूप से संध्या के समय भी तुलसी से दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते तोड़ें। इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी नाखून से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। मान्यता के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांध कर रखना चाहिए। अक्सर हम लोग तुलसी में जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय अक्षत का आसन देना चाहिए। तुलसी में दीपक जलाने के साथ ही तुलसी में जल अर्पित करके परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी के हर रोज दर्शन करने से पाप खत्म होते हैं, तो वहीं इसके पूजन से मोक्ष मिलता है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हो वहां त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश विराजते हैं।